हेलो बच्चों, आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल एलएलसी में स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का संस्कृत का सेकेंड चैप्टर दूसरा पार्ट, जिसका नाम है पाटलिपुत्र वैभवम। इसमें ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों हैं, लेकिन आज हम लोग एक वीडियो में ऑब्जेक्टिव को देखेंगे और एक वीडियो में सब्जेक्टिव को देखेंगे। आप लोग जो है इस वीडियो को अधिक से अधिक फैलाएं, ताकि उन सभी बच्चों के पास जो है ये वीडियो जा सके। आप लोग जो है इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। उसके बाद बताएं कि ये वीडियो जो है आप लोगों को कैसा लगा। कमेंट करके बताएं आप लोग। क्वेश्चन है कि कवि शिक्षा का प्रमुख केंद्र किसकी रचना है? कवि शिक्षा का प्रमुख केंद्र किसकी रचना? ऑप्शन ए में दिया है कालिदास, बी में दिया राजशेखर, सी में दिया वेद व्यास और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। आप लोग फटाफट जो है इसका आंसर बता सकते हैं। इसका जो है सही आंसर हो जाएगा राजशेखर। ऑप्शन बी इज राइट। सेकेंड में है, सेकेंड क्वेश्चन है कि विदेशी यात्री मेगास्थनी ने पटना के वर्णन में क्या लिखा है ना? विदेशी यात्री जो है मतलब मेगास्थनी जो है पटना के वर्णन में क्या लिखा? तो ऑप्शन ए में दिया गया आत्मकथा, बी में दिया है निबंध, सी में दिया गया संस्मरण और डी में दिया है लेख। तो फटाफट से बता सकते हैं कि विदेशी यात्री मेगास्थनी जो है वह जो है संस्मरण लिखा था। तो आप लोग बताते हैं हम कि मेगास्थनी जो था वह जो था मतलब यहाँ का यात्री था, यूनान का यात्री था, यूनान का यात्री था, जो कि जो कि ये जो चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में आया था। हम लोग देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन को। सेकेंड क्वेश्चन है कि गुप्त गुप्त शासन काल में कौन महोत्सव अत्यंत प्रचलित था? गुप्त शासन काल में कौन महोत्सव अत्यंत प्रचलित था? ऑप्शन ए में दिया गया होलिका उत्सव, बी में दिया है कुमोदी महोत्सव, सी में दिया दुर्गा पूजा और ऑप्शन डी में दिया गया बसंतोत्सव। आप लोग फटाफट से बता सकते हैं कि गुप्त काल में कौन सा महोत्सव जो है अत्यंत प्रचलित था। तो ऑप्शन बी इज राइट हो जाएगा। ऑप्शन बी इज राइट हो जाएगा, कुमोदी महोत्सव। सेकेंड क्वेश्चन हम लोग लेते हैं 4 नंबर का, कि नगर के समीप किसका बहुशः उत्पादन होता था? नगर के समीप किसका बहुशः उत्पादन होता था? ऑप्शन ए में दिया गया है फूल का, बी में दिया गया अन्न का, सी में दिया गया है सॉरी ऑप्शन ए में दिया है फल का और ऑप्शन सी में दिया गया है फूल का और ऑप्शन डी में दिया गया है छुहारा का। आप लोग फटाफट से बताएंगे कि नगर समीप किसका बहुशः उत्पादन होता था? तो ऑप्शन सी में है फूल का। सेकंड क्वेश्चन लेते हैं और देखते हैं हम लोग। 5वें क्वेश्चन है कि दामोदर गुप्त का निम्न में कौन सा ग्रंथ है? दामोदर गुप्त जो कवि हैं उनका कौन सा ग्रंथ है? ऑप्शन ए में दिया गया है कूटनीतम, बी में दिया गया है मित्रलाभ, सी में दिया गया है काव्य मीमांसा और ऑप्शन डी में दिया गया इनमें से कोई नहीं। आप लोग फटाफट से बताएंगे कि दामोदर गुप्त के जो कवि हैं उनका कौन सा रचना है? तो वह आंसर ए ऑप्शन ए हो जाएगा कूटनीतम। सेकेंड क्वेश्चन लेते हुए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन को। गांधी सेतु किस महादेश का दीर्घतम सेतु है? गांधी सेतु किस महादेश का दीर्घतम सेतु है? तो ऑप्शन ए में दिया गया एशिया, बी में दिया गया उत्तरी अमेरिका, सी में दिया गया अफ्रीका और डी में दिया गया यूरोप। आप लोग फटाफट से बताएंगे कि गांधी सेतु जो है किस महादेश का दीर्घतम सेतु है? तो एशिया महादेश का जो है ये दीर्घतम सेतु है। सेकंड क्वेश्चन लेते देखते हैं, कर पुरंदर का कर कौन है? पुरंदर का कौन है? ऑप्शन ए में दिया गया है महीधर, बी में दिया है शिव, सी में दिया सुसती और डी में दिया है इंद्र। तो फटाफट से बताएंगे पुरंदर का जो है पर्याय कौन है? तो ऑप्शन इसका बी इज राइट हो जाएगा, शिव। सेकेंड है क्वेश्चन हम लोग बीच 8वें क्वेश्चन कह रहा है कि गंगा नदी के ऊपर पटना में किस सेतु का निर्माण हुआ है? गंगा नदी के ऊपर पटना में किस सेतु का निर्माण हुआ है? ऑप्शन ए में दिया गया है कृष्णा सेतु, बी में दिया है गांधी सेतु, सी में दिया है नेहरू सेतु और डी में दिया है इंदिरा सेतु। आप लोग फटाफट से बताएंगे कि पटना में गंगा नदी के ऊपर कौन से सेतु का निर्माण हुआ है? तो गांधी सेतु का निर्माण हुआ है। सेकंड क्वेश्चन लेते हैं 9वां क्वेश्चन को। पटना के किस दिशा में गंगा नदी बहती है? पटना के किस दिशा में गंगा नदी बहती है? ऑप्शन ए में है दक्षिण दिशा, बी में दिया है पश्चिम दिशा और सी में दिया है उत्तर दिशा और डी में दिया है पूर्व दिशा। तो इसका आंसर सही हो जाएगा सी, उत्तर दिशा में। सेकेंड क्वेश्चन है, गुरु गोविंद सिंह किस धर्म के गुरु थे? गुरु गोविंद सिंह किस धर्म के गुरु थे? ऑप्शन ए में दिया गया हिंदू धर्म, बी में दिया बौद्ध धर्म, सी में दिया जैन धर्म और डी में दिया है सिख धर्म। तो गुरु गोविंद सिंह जो थे वह सिख धर्म के थे। तो आप लोग बता दें, गुरु गोविंद सिंह जो थे सिख समुदाय के 10वें गुरु थे। सिख समुदाय के 10वें गुरु थे। इन्हीं के नाम पे गुरुद्वारा चलता है पटना में। सेकंड क्वेश्चन में है, पटना शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? पटना शब्द की उत्पत्ति जो है किस शब्द से हुई है? पटना शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से? सेकंड क्वेश्चन लेते हैं देखते हैं हम लोग। पटना का इतिहास जो है कितना वर्ष पुराना है? पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है? ऑप्शन ए में दिया गया है 2500 वर्ष, बी में दिया गया है 2000 वर्ष, सी में दिया गया 1500 वर्ष, ऑप्शन डी में दिया गया है
1000 वर्ष। इसका सही आंसर हो जाएगा ए 2500 वर्ष। सेकंड क्वेश्चन लेते हैं, पटना में बहुत बार कौन है? पटना में बहुत बार कौन है? ऑप्शन ए में दिया गया है महावीर स्वामी, बी में दिया गया अकबर, सी में दिया गया दशरथ और डी में दिया गया भगवान बुद्ध। तो पटना में जो बहुत बार भगवान बुद्ध आए थे, ऑप्शन डी इज राइट हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन हम लोग के बीच है कि कुसुमपुर एवं पुष्पपुर किस नगर का प्राचीन नाम है? कुसुमपुर एवं पुष्पपुर किस नगर का प्राचीन नाम है? प्राचीन नाम है, इसका आंसर सही हो जाएगा पाटलिपुत्र का। पाटलिपुत्र का जो है प्राचीन नाम मतलब पुराना नाम जो है पाटलिपुत्र सॉरी कुसुमपुर या पुष्पपुर था। सेकेंड क्वेश्चन को लेते हैं हम लोग। सेकेंड क्वेश्चन है, सरस्वती का कुलगिरी कौन सा महानगर था? सरस्वती का कुलगिरी कौन सा महानगर था? ऑप्शन ए में दिया भागलपुर, बी में दिया नालंदा, सी में दिया पाटलिपुत्र और डी में दिया दरभंगा। इसका सही आंसर हो जाएगा सी। सेकेंड क्वेश्चन हम लोग के पीछे कि मध्य काल में पाटलिपुत्र पाटलिपुत्र किस नाम से जाना जाता था? मध्य काल में पाटलिपुत्र जो है किस नाम से जाना जाता था? तो ऑप्शन ए में दिया गया है कुसुमपुर, बी में दिया गया है चंपारण और सी में दिया गया है पुष्पपुर और डी में दिया गया है पटना। तो ऑप्शन डी इज राइट हो जाएगा, पटना के नाम से। क्वेश्चन है कि क्वेश्चन कर रहा है यूनान का राजदूत कौन अपने संस्मरण में पाटलिपुत्र का वर्णन किया है? यूनान का कौन सा राजदूत था जिसने अपने संस्मरण में पाटलिपुत्र का वर्णन किया है? तो ऑप्शन ए इज राइट हो जाएगा, मेगास्थनीज। सेकंड क्वेश्चन लेते हैं, देखते हैं हम लोग कि बुद्ध काल में पाटलिग्राम कहाँ अवस्थित था? बुद्ध काल में पाटलिग्राम कहाँ अवस्थित था? ऑप्शन ए में दिया है गंगा नदी के किनारे, बी में दिया है सरयू नदी के किनारे। किस साहित्य ग्रंथ में पाटलिपुत्र के हजारों वर्ष पुराना नाम का वर्णन है? किस साहित्य ग्रंथ में पाटलिपुत्र के हजारों वर्ष पुराना नाम का वर्णन है? तो फटाफट से इसका आंसर का जवाब दे सकते हैं। कोई ऑप्शन ए में है हिंदी साहित्य, बी में दिया है मुद्रा राक्षस, सी में दिया गया है कादम्बरी और ऑप्शन डी में दिया गया है संस्कृत साहित्य। आप लोग फटाफट से बता सकते हैं कि इसका आंसर जो है क्या हो सकता है? ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, मुद्रा राक्षस। क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन हम लोग बीच में, किसने कहा कि भविष्य में पाटलिग्राम महानगर होगा? किसने कहा कि भविष्य में पाटलिग्राम जो है महानगर होगा? ऑप्शन ए में दिया गया सुखदेव, बी में दिया गया बुद्ध, सी में दिया गया इनमें से कोई नहीं और ऑप्शन डी में दिया गया है शंकराचार्य। आप लोग फटाफट से बता सकते हैं कि ऐसा शब्द कहने वाले कौन व्यक्ति हो सकते हैं? तो वह महात्मा बुद्ध थे। सेकंड क्वेश्चन किस नंबर है कि पाटलिग्राम भविष्य में किस नाम से विख्यात हुआ? पाटलिग्राम जो है भविष्य में किस नाम से विख्यात हुआ? आप लोग ऑप्शन ए में देख रहे हैं भागलपुर, बी में देख रहे हैं चंपारण, सी में देख रहे हैं रांची और ऑप्शन डी में देख रहे हैं पाटलिपुत्र। तो क्वेश्चन 21 का जो सही आंसर हो जाएगा वो डी पाटलिपुत्र। क्वेश्चन 22 को हम देखते हैं कि पाटलिपुत्र का नामांतरण क्या है? पाटलिपुत्र का जो है नामांतरण क्या है? ऑप्शन ए में दिया है कुसुमपुर, बी में दिया गया है माधवपुर, सी में दिया गया है राघवपुर और ऑप्शन डी में दिया गया है तक्षशिला। तो फटाफट इस आंसर के जवाब दे सकते हैं क्वेश्चन का। तो पाटलिपुत्र का जो नामांतर है कुसुमपुर है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। देखते हैं हम सेकंड क्वेश्चन को कि पाटलिपुत्र नगर में क्या प्रसिद्ध है? पाटलिपुत्र नगर में क्या प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए में दिया गया ताजमहल, बी में दिया गया राजमहल, सी में दिया गया गोलघर और डी में दिया गया जल मीनार। तो पाटलिपुत्र में जो है वो गोलघर फेमस है, प्रसिद्ध है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्र वैभवम पाठ में किस शहर का वर्णन है? पाटलिपुत्र वैभवम पाठ में किस शहर का वर्णन है? ऑप्शन ए में दिया गया मुजफ्फरपुर, बी में दिया गया गया, सी में दिया गया भोजपुर और ऑप्शन डी में दिया गया पटना। तो ऑप्शन डी इज राइट हो जाएगा, पटना। सेकेंड है कि पाटलिपुत्र किस राज्य की राजधानी है? पाटलिपुत्र जो है वह किस राज्य की राजधानी है? ऑप्शन ए में दिया गया है उत्तराखंड, बी में दिया गया उत्तर प्रदेश, सी में दिया गया है बिहार और ऑप्शन डी में दिया गया है गोवा। इसका सही आंसर हो जाएगा सी बिहार। सेकेंड क्वेश्चन है कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान किस नाम से प्रसिद्ध है? गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान जो है किस नाम से प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन जो इसका डी राइट हो जाएगा, गुरुद्वारा के नाम से जो है प्रसिद्ध है। भगवान बुद्ध ने किस नगर को भविष्य में महानगर बनेगा ऐसा कहा? ऑप्शन ए में दिया गया है पाटलिपुत्र, बी में सिवान, सी में गया और डी में दिया गया गोपालगंज। तो ऑप्शन ए इज राइट हो जाएगा, पाटलिपुत्र को उन्होंने कहा था कि यह नगर या ग्राम जो है भविष्य में महानगर बनेगा। 28वां क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध के समय पटना का नाम क्या था? गौतम बुद्ध के समय पटना का नाम क्या था? ऑप्शन ए में दिया गया पटन, बी में दिया गया पाटन, ऑप्शन सी में दिया गया पटना और ऑप्शन डी में दिया गया पाटलिग्राम। तो गौतम बुद्ध के समय जो पटना का नाम था वह पाटली, ऑप्शन डी इज राइट हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन लेते हैं, देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन है कि स्वर्ग से भी सुंदर कौन सा स्थान है? स्वर्ग से भी सुंदर कौन सा स्थान है? ऑप्शन ए में दिया गया बनारस, बी में दिया गया आगरा, सी में दिया गया गुजरात और ऑप्शन डी में दिया गया पाटलिपुत्र। तो ऑप्शन डी इज राइट हो जाएगा, पाटलिपुत्र। सेकेंड है क्वेश्चन हम लोग के बीच में, विद्वानों ने पृथ्वी का तिलक किसे कहा है? विद्वानों ने जो है पृथ्वी का तिलक किसे कहा है?
ऑप्शन ए में दिया गया है शिवहर को, बी में गया को, ऑप्शन सी में मुजफ्फरपुर को और ऑप्शन डी में पाटलिपुत्र को। तो ऑप्शन डी इज राइट हो जाएगा, पाटलिपुत्र को। सेकेंड क्वेश्चन है कि प्राचीन काल में शिक्षा का केंद्र कहाँ था? प्राचीन काल में शिक्षा केंद्र कहाँ था? ऑप्शन ए में सिवान, बी में गया, सी में राजगिरी, ऑप्शन डी में पाटलिपुत्र। तो ऑप्शन डी इज राइट हो जाएगा, पाटलिपुत्र। प्राचीन काल में जो है पाटलिपुत्र शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। सेकेंड क्वेश्चन है कि किसके समय में पाटलिपुत्र अधिक समृद्ध था? किसके समय में पाटलिपुत्र अधिक समृद्ध था? तो ऑप्शन ए में दिया गया चंद्रगुप्त, बी में दिया गया है कृष्णदेव राय, सी में दिया गया है पंपन राय और डी में दिया गया है वेद व्यास। इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा सही। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में जो है पाटलिपुत्र अधिक समृद्ध था। राजशेखर ने किस ग्रंथ की रचना की है? राजशेखर ने किस ग्रंथ की रचना की? ऑप्शन ए में दिया गया है मीरा लहरी, बी में दिया गया व्याकरण, सी में दिया गया है काव्य मीमांसा, ऑप्शन डी में दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी इज राइट, ऑप्शन बी इज राइट। हम लोगों के बीच है गुरु गोविंद सिंह सिख संप्रदाय के कौन से गुरु थे? गुरु गोविंद सिंह सिख संप्रदाय कौन से गुरु थे? ऑप्शन ए में दिया है 15वें, बी में दिया है 29वें, सी में दिया है 10वें और ऑप्शन डी में दिया है 9वें। तो गुरु गोविंद सिंह जो थे वह सिख संप्रदाय के 10वें गुरु थे। सेकंड क्वेश्चन हम लोग के बीच है कि सिख संप्रदाय के 10वें गुरु कौन थे? भाई अगले क्वेश्चन आ गया कि सिख संप्रदाय के 10वें गुरु कौन थे? तो आप सबको पता है कि सिख संप्रदाय के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी थे। क्वेश्चन है कि मुगल काल में किसका समुद्धार हुआ था? मुगल काल में किसका समुद्धार हुआ? ऑप्शन ए में दिया गया सिवान, बी में दिया वैशाली, सी में दिया पाटलिपुत्र, ऑप्शन डी में दिया गया दामोदर गुप्त का। तो ऑप्शन सी इज राइट हो जाएगा, पाटलिपुत्र का। 39 नंबर क्वेश्चन है कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? गुरु गोविंद सिंह का जन्म जो है कहाँ हुआ था? वैशाली में, ए में वैशाली, बी में गया, सी में पटना और डी में नवादा। ऑप्शन सी इज राइट हो जाएगा, पटना में हुआ था। गोलघर कहाँ अवस्थित है? गोलघर जो है कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन ए में दिया गया पूर्णिया, बी में दिया है राजगिरी, सी में दिया गया गया और डी में दिया गया पटना। तो गोलघर जो है पटना में अवस्थित है, ऑप्शन डी इज राइट हो जाएगा इसका। सेकेंड क्वेश्चन है एशिया महादेश का दीर्घतम सेतु कहाँ है? एशिया महादेश का जो सबसे लंबा सेतु है वह कहाँ पे है? वो नालंदा में है, नवादा में है, राजगिरी में है या पटना में है? तो ऑप्शन डी इज राइट हो जाएगा, पटना में है। लेते हैं दूसरे क्वेश्चन को कि पटन देवी का मंदिर कहाँ अवस्थित है? पटन देवी का जो मंदिर है वो कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन ए में हो जाएगा सिवान, बी में हो जाएगा मुजफ्फरपुर, सी में है सिवार और डी में दिया गया पटना। ऑप्शन डी इज राइट हो जाएगा, पटन देवी का जो मंदिर है वो पटना में अवस्थित है। 43 क्वेश्चन को देख रहे हैं हम लोग कि व्याकरण के रचनाकार कौन है? व्याकरण के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए में दिया गया वररुचि, बी में दिया गया है पाणिनि, सी में दिया गया है वाघाम्भरी, डी में दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो फटाफट से बताएंगे कि व्याकरण के जो है रचनाकार कौन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। सेकेंड क्वेश्चन को लेते हैं, वो देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है कुमौदी महोत्सव किस वंश में प्रचलित था? कुमौदी महोत्सव किस वंश में प्रचलित था? ऑप्शन ए में दिया है गुप्त वंश, बी में दिया गया शुंग वंश, सी में दिया गया मौर्य वंश और डी में दिया गया सातवाहन वंश। तो लोग फटाफट से बताएंगे कि कुमौदी महोत्सव जो है किस वंश में अधिक प्रचलित था। 44 नंबर क्वेश्चन का आंसर फटाफट से बताएंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा ए, गुप्त वंश शासनकाल में। सेकेंड क्वेश्चन हम लोग के बीच में है कि शरद काल में कौन सा महोत्सव मनाया जाता था? शरद काल में कौन सा जो है महोत्सव बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया जाता था? ऑप्शन ए में है कुमौदी, बी में है छठ पूजा, सी में दिया होली और डी में दिया है दशहरा। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, कुमौदी। योग सूत्र का रचनाकार कौन है? योग सूत्र का रचनाकार जो है कौन है? ऑप्शन ए में दिया भास, बी में दिया वाल्मीकि, सी में दिया गया है, ऑप्शन डी में दिया गया पतंजलि। आप लोग फटाफट से बताएंगे कि योग सूत्र का रचनाकार जो है कौन है? योग सूत्र का रचनाकार कौन है? ऑप्शन डी इज राइट हो जाएगा, पतंजलि। सेकेंड क्वेश्चन को लेते हैं, हम देखते हैं कि किस नदी पर गांधी सेतु पुल का निर्माण किया गया है? ऑप्शन ए में है सरस्वती, बी में है ब्रह्मपुत्र, सी में है यमुना और डी में है गंगा। तो ऑप्शन डी इज राइट हो जाएगा, गंगा नदी पर जो है गांधी सेतु पुल का निर्माण किया गया है। क्वेश्चन है 48 नंबर, कुमौदी महोत्सव किस अवसर पर दिखाई पड़ती है? ऑप्शन ए में होली, बी में दिया गया है महाशिवरात्रि, सी में दिया दुर्गा पूजा और ऑप्शन डी में दिया गया भाई दूज। तो ऑप्शन सी इज राइट हो जाएगा, दुर्गा पूजा के अवसर जैसा जो है उस समय दिखता था। बिहार प्रांत की राजधानी कहाँ है? बिहार राज्य राजधानी कहाँ है? तो आप सबको पता है कि बिहार राज्य जो राजधानी है वह है पटना। सेकेंड क्वेश्चन लेते हैं, देखते हैं 50 नंबर, पाटल पुष्पों की पुतलिका की रचना के आधार पर पटना के कौन सा नाम है? आप लोग फटाफट से बताएंगे। ऑप्शन ए में दिया गया है कुसुमपुर, बी में दिया गया पुष्पपुर, सी में दिया पटना और डी में दिया गया है पाटलिपुत्र। फटाफट से आप लोग इसका आंसर देंगे, जवाब देंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा डी,
51वां क्वेश्चन हम लोग के बीच है। 51वां क्वेश्चन कहता है मेगास्थनीज पटना किसके समय में आया था? मेगास्थनीज जो है पटना किसके समय में आया था? ऑप्शन ए में है मुगल वंश काल में, सातवाहन वंश काल में, शुंग वंश में, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में। तो ऑप्शन डी इज राइट हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में आया था। क्वेश्चन है 52 नंबर कि मेगास्थनीज कहाँ का यात्री था? ऑप्शन ए में दिया गया मोरक्को, बी में दिया गया यूनान, और सी में दिया गया लंदन, और डी में दिया गया पाकिस्तान। तो ऑप्शन बी इज राइट हो जाएगा, यूनान का राजदूत था जिसको सेल्यूकस ने भेजा था। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 53 देख रहे हैं कि पटना में कुमौदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता था? ऑप्शन ए में दिया गया है शरद ऋतु, बी में दिया गया है ग्रीष्म ऋतु, सी में दिया वर्षा ऋतु, और डी में दिया गया वसंत ऋतु। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, शरद ऋतु में मनाया जाता था। सेकंड क्वेश्चन लेते हैं, हम लोग देखते हैं सेकंड क्वेश्चन में। क्वेश्चन है कि पटना में कुमौदी महोत्सव किस काल में मनाया जाता था? पटना में कुमौदी महोत्सव किस काल में मनाया जाता था? ऑप्शन ए में है गुप्त वंश काल में, बी में हर्यक वंश काल में, सी में सातवाहन वंश काल में, और डी में बिंदुसार वंश काल में। आप लोग फटाफट से इसका आंसर का जवाब देंगे किस काल में मनाया जाता था? तो गुप्त वंश काल में जो है कुमौदी महोत्सव मनाया जाता था। सेकेंड क्वेश्चन लेते हैं कि पटना किस नदी के किनारे अवस्थित है? पटना जो है किस नदी के किनारे अवस्थित है? ऑप्शन ए में है कोसी, बी में है सरस्वती, सी में दिया गंगा, और डी में दिया है सोन। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, गंगा नदी के तट पर अवस्थित है। 56 नंबर क्वेश्चन है पटना नगर की कालिका देवी कौन है? तो पटना नगर की जो है उसका आंसर सी हो जाएगा ए। 57 नंबर क्वेश्चन में है कि तारा की पटना की उत्तर दिशा में कौन सी नदी बहती है? ऑप्शन ए में सरस्वती, बी में है यमुना, सी में है बागमती, ऑप्शन डी में है गंगा। तो ऑप्शन डी इज राइट हो जाएगा, गंगा। मध्यकाल में पटना कितने वर्षों तक जीर्ण शीर्ण रहा है? जीर्ण शीर्ण रहा है। जीर्ण शीर्ण का मतलब होता है, जीर्ण शीर्ण का मतलब होता है गुलामी, गुलामी, गुलामी। तो ये जो है पटना जो है 1000 वर्षों तक जीर्ण शीर्ण रहा है मध्यकाल में। क्वेश्चन 59 नंबर, पटना का पुराना नाम क्या है? पटना का पुराना नाम क्या है? ऑप्शन ए में दिया गया है पटना नाम था, बी में दिया है, सी में दिया गया है काशी, डी में दिया गया है पुष्पपुर। ऑप्शन डी इज राइट हो जाएगा। 60 क्वेश्चन को हम देखते हैं। किसने कहा पाटलिपुत्र नगर की शोभा देखने में प्रिय था? किसने कहा कि पाटलिपुत्र का शोभा देखने में प्रिय था? अशोक ने कहा, बुद्ध ने कहा, मेगास्थनीज ने कहा, या इति सिंह ने कहा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, मेगास्थनीज ने कहा। 61 क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। 61 क्वेश्चन में कह रहा है कि पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ? पाटलिपुत्र जो पटना के नाम से कब, पाटलिपुत्र जो है मध्यकाल में पटना के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो रहने देते हैं ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव के लिए ही हम लोग देखेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में इसका सब्जेक्टिव। और आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और इसे आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर उस बच्चे के पास जो है वीडियो पहुंच सके। थैंक यू।